वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम कंट्रोल सिस्टम्स में रिवीजन क्लास में अपन ने यूनिट 2 स्टार्ट की थी। तो अपन ने टाइम रिस्पांस एनालिसिस ऑफ क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम पढ़ लिया था। टाइम रिस्पांस पढ़ लिया था, इसके 2 टाइप्स पढ़ लिए थे, ट्रांजिएंट रिस्पांस एंड स्टेडी स्टेट रिस्पांस। ये सब अपन पढ़ चुके थे। आज अपन अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए इनपुट टेस्ट सिग्नल पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं आज? इनपुट टेस्ट सिग्नल। ठीक है, टेस्ट सिग्नल, डिस्कस द इनपुट टेस्ट सिग्नल। इस प्रकार से आरजीपी में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, इनपुट टेस्ट सिग्नल ये पढ़ने जा रहे हैं आप। इसी को बोलते हैं टाइप ऑफ स्पेसिफाइड टेस्ट सिग्नल, इन्हीं को बोलते हैं स्पेसिफाइड टेस्ट सिग्नल। ठीक है, इनपुट सिग्नल मैंने बताया था, जो भी अपन इसमें इनपुट से अप्लाई कर रहे हैं अपन, ठीक है, वो कहलाता है उसमें इनपुट सिग्नल। एज वी नो देयर आर सर्टेन स्टैंडर्ड टाइप्स ऑफ एग्जिस्टेंस और इनपुट सिग्नल्स। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइप, देयर विच स्टैंडर्ड टाइप्स ऑफ एग्जिटेशन, ठीक है, और इनपुट सिग्नल्स टू विच अ कंट्रोल सिग्नल इज यूजुअली सब्जेक्टेड। ठीक है, एंड टेस्ट सिग्नल जो होते हैं, जो टाइप्स हैं, पहला टाइप उसमें आता है दे आर डिस्क्राइब्ड एज फॉलो। ठीक है, फर्स्ट है इसमें टेस्ट सिग्नल के टाइप में स्टेप सिग्नल। फर्स्ट क्या होता है? स्टेप सिग्नल, या इसी को बोलते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट। स्टेप सिग्नल ही कहलाता है डिस्प्लेसमेंट सिग्नल। ठीक है, इनपुट सिग्नल अप्लाइड एक्सटेंडली और सडनली। कोई भी इनपुट सिग्नल अपन सडनली अप्लाई कर दें, जैसे ये एक कल एग्जाम्पल दिखाया था अपन ने, ऐसे इनपुट टेस्ट सिग्नल का। तो ये देखो, सडनली अप्लाई किया अपन ने 1 पॉइंट से इनपुट एक्सट्रीमली सडनली अप्लाई कर दिया, तो ये जो सिग्नल हुआ ये अपना कहलाएगा स्टेप सिग्नल। ठीक है, इनपुट सिग्नल अप्लाइड एक्सटेंडली और सडनली, देन द नॉन एज स्टेप सिग्नल्स। Thus we can also say that the value of a step signal change from 0 to a certain value. इसकी वैल्यू कहाँ से चेंज हुई? फ्रॉम 0 से लेके एक सर्टेन वैल्यू तक जाती है। ठीक है, इन 0 टाइम सो कॉल्ड आ स्टेप सिग्नल। क्लियर? एंड दिस सिग्नल इज बी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड एज दे आर नॉन, दे आर शोन। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका ये है, ए टी है, ए यू ऑफ टी, आर एफ टी लिया है यहाँ, जैसे मैंने टाइम रिस्पॉन्स सेक्शन में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर है, ये अपना आर है, या ठीक है, यहाँ आर इक्वल टू 1 मान लें अपन। ठीक है, 1 तो यूनिट स्टेप सिग्नल हो जाएगा। ठीक है, आर एफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर यू एस ऑफ टी। क्लियर? ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसका यूनिट स्टेप सिग्नल का, स्टेप सिग्नल का। ठीक है, आ स्टेप फंक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड आर इज मैथमेटिकली रिप्रेजेंट। मैथमेटिक कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? आर एफ टी इक्वल टू आर फॉर, देखो आर एफ टी इक्वल टू क्या है? आर है, देखो ये है आर, फॉर क्या? टी इज ग्रेटर देन 0 के लिए, और लेस देन 0 के लिए क्या है? 0, और लेस देन टी आर 0 के लिए क्या है? 0। और वेयर आर इज रियल कांस्टेंट, आर ऑफ टी का आर यू एस टी, वेयर यू एस टी इज द यूनिट स्टेप फंक्शन। ठीक है, यू एस टी का क्या है? यूनिट स्टेप फंक्शन। और यदि आर इक्वल टू 1 यूनिट दें, आर इक्वल टू 1 यूनिट, देन द स्टेप फंक्शन इज कॉल्ड यूनिट स्टेप सिग्नल। क्लियर? यदि आर इक्वल टू 1 हो तो 1 यूनिट दें अपन, तो स्टेप फंक्शन जो ऐसा होगा वो अपना क्या कहलाएगा? यूनिट स्टेप सिग्नल। क्लियर? इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें, आर ऑफ लाप्लास ऑफ 1 इक्वल टू क्या होता है? 1/s, एंड द स्टेप फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट फंक्शन। क्लियर? स्टेप सिग्नल को अपन क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट फंक्शन ही बोलते हैं। क्लियर? सेकंड टाइप है रैंप सिग्नल। रैंप सिग्नल क्या होता है? ऐसा सिग्नल, ऐसा इनपुट सिग्नल जो स्टार्ट पे कहाँ से हो? 0 से, लेकिन इनक्रीज क्या हो? लीनियरली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? देखो ये 0 से, और लीनियरली स्लोप के साथ क्या हो? लीनियरली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी करें, सिग्नल जो होता है रैंप सिग्नल कहलाता है। देखो ये रैंप सिग्नल इज डिफाइंड एज अ इनपुट सिग्नल विथ स्टार्ट एट अ वैल्यू ऑफ 0। देखो स्टार्ट वैल्यू कहाँ से हो रहा है? 0 से, एंड देन इंक्रीज लीनियरली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और कैसा हो रहा है? इंक्रीज बढ़ रहा है लीनियरली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन दैट सिग्नल क्या कहलाएगा? रैंप सिग्नल कहलाता है, और इसी को बोलते हैं अपन वेलोसिटी सिग्नल। क्लियर? इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डायग्राम विथ रिस्पेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में, आर ऑफ टी, टी ए ग्राफिक इंक्रीज हो रहा है लीनियरली विथ रिस्पेक्ट टाइम्स, स्लोप कहलाता है, इसको बोलते हैं आर। ठीक है, एंड टी इक्वल टू 0। आर ऑफ टी इक्वल टू क्या होता है? आर टी यू एस ऑफ टी, इसका ये इक्वेशन होती है, मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, आर ऑफ टी इक्वल टू आर टी फॉर टी इज ग्रेटर देन 0, अदरवाइज 0, आर इंटू टी। तो आर ऑफ टी इक्वल टू क्या निकलता है? आर टी फॉर टी इज ग्रेटर देन 0 एंड अदरवाइज 0। क्लियर? एंड इफ आर इक्वल टू 1, देन आर ऑफ टी इक्वल टू टी एंड द रैंप फंक्शन इज कॉल्ड रैंप सिग्नल, यूनिट रैंप सिग्नल कहलाता है। ठीक है, क्लियर? और आर ऑफ टी इक्वल टू टी, देन द करस्पॉन्डिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? 1/s²। क्लियर?
और ये जो रैंप फंक्शन है ये क्या कहलाता है, इनपुट फंक्शन आल्सो कॉल्ड वेलोसिटी फंक्शन। थर्ड आता है, थर्ड जो अपन टेस्ट सिग्नल पढ़ते हैं वो है पैराबोलिक सिग्नल, इसी को बोलते हैं एक्सीलरेशन सिग्नल। पैराबोलिक सिग्नल इज डिफाइंड एज द इनपुट सिग्नल विच इज वन ऑर्डर फास्टर देन रैंप सिग्नल। क्या होता है, रैंप सिग्नल की तुलना में वन ऑर्डर फास्टर होता है, ठीक है। ये इसका डायग्राम होता है RT और इस प्रकार से पैराबोलिक सिग्नल जाता है, ठीक है। बाकी पैराबोलिक इसमें नहीं है बट बता दिया मैं टेस्ट सिग्नल टाइप में, क्लियर। RFT कस्ट क्या होता है, इसके क्वेश्चंस RT² फॉर t इज ग्रेटर देन 0 अदरवाइज 0 और R1 देन सिग्नल बिकम्स यूनिट पैराबोलिक सिग्नल। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें तो RFT क्या होता है T²/t, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा इसका 1/SQ, क्लियर। लास्ट सिग्नल होता है इसका टाइप्स आता है इम्पल्स सिग्नल। लास्ट फोर्थ जो इसका टाइप होता है इम्पल्स सिग्नल। इम्पल्स सिग्नल क्या होता है, व्हेन द इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड सडनली फॉर अ लीस्ट मॉड्यूलेशन ऑफ टाइम इज नोन एज इम्पल्स सिग्नल। क्या होता है, ऐसा अपन इनपुट सिग्नल अप्लाई करें वह सडनली अचानक से फॉर लीस्ट मॉड्यूलेशन ऑफ टाइम के लिए, बहुत मॉड्यूलेशन ऑफ टाइम की लीस्ट मॉड्यूलेशन ऑफ टाइम में, ठीक है। तो ऐसा फंक्शन जो हुआ ऐसा सिग्नल हुआ इम्पल्स सिग्नल कहलाता है, ठीक है। ये इसका डायग्राम, ये देखो लीस्ट मॉड्यूलेशन ऑफ टाइम, ये 0 है, t है, ये RFT है जैसे एक्सक्लूड टाइम, यहाँ से यहाँ तक के लिए क्या है R है और ये जो है डेल ऑफ t है, ठीक है। इसका एरिया डेल ऑफ t, क्लियर। डेल t से इसको डिनोट करते हैं अपन, ठीक। ये है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ इम्पल्स सिग्नल के लिए। The unit impulse signal can define the input signal which has 0 values everywhere except t equals to 0 value of magnitude value is infinite. Magnitude values क्या हो, infinite होगा। A unit impulse signal is usually respect by rectangular block with unit area. क्लियर, इसको अपन बोलते हैं यूनिट रिस्पेक्ट सिग्नल्स। एंड इसका जो फंक्शन है ग्राफिकली रिप्रेजेंट है इसको डेल प्राइम फंक्शन भी बोलते हैं। और इसका जो इक्वेशन हो डेल ऑफ t इक्वल्स टू 0 फॉर t इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड 1 फॉर t इज ग्रेटर देन 0 एंड ऐसे एक्सप्रेस t इक्वल्स टू होता है d/dt u ऑफ t से। ये था अपना इम्पल्स सिग्नल, क्लियर। आज अपन ने पढ़े क्या, इनपुट टेस्ट सिग्नल, उनको डीप में अपन ने पूरा अध्ययन किया इनपुट टेस्ट सिग्नल को, क्लियर। थैंक यू।